इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो ये क्या होते हैं आपके इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, तो ये आपको याद रखना है बेटा कि इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में प्लॉट और कोई पर्पस यूज नहीं है हमारे लिए, इसके अलावा कि प्लॉट किस किस के बीच बनता है, ये इम्पोर्टेंट। ठीक है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए ट्रांजिस्टर, इसमें आप क्या चीज कांस्टेंट रखेंगे और किसके बीच प्लॉट बनेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये आपका वही ट्रांजिस्टर का बायसिंग सर्किट जो आप बिल्कुल आपको याद हो चुका है, वी बी वी आई बी आई सी, इधर आर सी वी सी सी, ये फॉरवर्ड बायस, वो आपका रिवर्स बायस। ठीक है, तो वो सब चीजें आपको याद हो चुकी है एकदम। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। देखो तो आप इसमें क्या करेंगे, इसमें आपका आई बी और वी बी का प्लॉट आएगा, आई बी और वी बी का प्लॉट आएगा। ठीक है ना, आई बी और वी बी का प्लॉट आएगा, तो इसका जो प्लॉट है इसमें आप क्या कांस्टेंट रखेंगे, इसमें इसको बदलते रहो आप चाहे से, और ये आउटपुट कांस्टेंट रखो। ठीक है ना, आप डेफिनेटली आई बी चेंज करोगे तो यहाँ चेंज आ जाएगा, उसको आप इससे मैनेज करो। और वीसी कांस्टेंट रखते हुए आई बी और वीबी का जो प्लॉट है वो क्या कहलाता है, ट्रांजिस्टर की इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। ठीक है, बस यहाँ पर एक चीज है कि अगर आपसे कभी इनपुट रेजिस्टेंस पूछे तो ये जो स्ट्रेट पार्ट है इसका आप स्लोप निकाल दें, तो वो ट्रांजिस्टर का क्या कहलाएगा, इनपुट रेजिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है ना, वो ट्रांजिस्टर का क्या कहलाएगा, इनपुट रेजिस्टेंस कहलाएगा। क्लियर है बात सबको, ये किसी को दिक्कत तो नहीं है इसमें। और इसी तरह से देखो ये आउटपुट आता है आपका, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक किसको बोलते हैं, अब आपने आई बी कॉन्स्टेंट रख ली। ठीक है ना, तो देखो ये डिफरेंट डिफरेंट आई बी पर अलग अलग प्लॉट है, तो एक सिंगल प्लॉट का मतलब आई बी कॉन्स्टेंट रखते हुए आई सी और वी सी का प्लॉट अगर ड्रॉ कर देंगे तो वो क्या कहलाता है, आपका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। देखो ना, आप इनपुट में देख रहे हो ना, इनपुट वाला पार्ट यही है, लेफ्ट वाला आपको पता है। ठीक है ना, इनपुट वाला तो पार्ट पहले में वीसी कांस्टेंट रखे और दूसरे में आई, आईबी। बस ये बात बहुत ही अच्छी बोल दी आपने, तो ये सब बच्चे याद कर लें इसको कि इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में कांस्टेंट क्या रखा गया। ठीक है, तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में वी सी कांस्टेंट रहता है, और आई बी और वी बी के साथ जो वेरिएशन है वो आप ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, और आई सी और वी सी का जो प्लॉट है कीपिंग आई बी कांस्टेंट। ठीक है, तो देखो आप जैसे जैसे आई बी बढ़ाते जाते हैं आई सी की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। ठीक है ना, अगर आप जो फिक्स्ड आई बी है उसको बढ़ा देते हैं, जैसे यहाँ पर आई बी की वैल्यू 10 है, तो देखो ये जब कांस्टेंट रहता है ना बेटा ये पूरा, तो ये एक्टिव रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है आई सी अपॉन आई बी कॉन्स्टेंट रहता है एक्टिव रीजन में, और ये जो थोड़ा सा वेरिएशन है दैट इज द सैचुरेशन रीजन। तो ये जो सैचुरेशन रीजन का जो स्लोप रहेगा ये आपको क्या देगा, आउटपुट रेजिस्टेंस देगा। कभी आपसे पूछ ले इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस, ठीक है ना, गिविंग द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का प्लॉट देके, तो सिंपल सा लीनियर जो आपके रीजन है उसका आप क्या निकालेंगे, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई निकाल देंगे। ठीक है, तो वो आपके इनपुट एंड आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफॉर्म वो ट्रांजिस्टर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये इस बार ही क्वेश्चन आया है इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पे।